बस 2 मिनट में शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अलग अलग तरह की साधनाएं हम करते हैं, तो अलग अलग साधनाएं करके क्या लाभ मिलता है। ठीक है, हमारे मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं: शैव, वैष्णव और शक्ति। शक्ति संप्रदाय में हमने 10 महाविद्याओं की साधना करी। वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से हम विष्णु जी की साधना करते हैं। अब विष्णु की साधना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पद्म पुराण के अनुसार और श्रीमद् भागवत के अनुसार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान जो हैं वो नारायण हैं, विष्णु हैं, और कहते हैं कि नारायण की नाभि से ही पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हमारे 3 गुण होते हैं: सत्व, राजस, तमस। तो नारायण की साधना जो है वो सात्विक स्वरूप में आती है। बाकी भैरव साधना, महाविद्या साधना, ये राजसिक तामसिक गुणों में आती है। नारायण की साधना, नारायण के बारे में सुनना, नारायण की साधना करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुप्रीम हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है, एक्सट्रीम ब्लिस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। महाविद्यालय साधना बहुत ज़्यादा कर्मा ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा प्रयोग ओरिएंटेड है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर हम प्रयोग करते हैं, कर्मा ओरिएंटेड है। बट नारायण की साधना बहुत ज़्यादा प्रेम और भक्ति भाव ओरिएंटेड है। नारायण की साधना में आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने अभी देखा था ग्रुप पे, आप लोगों ने पोल पे वोट किया था कि आप लोग क्या चाह रहे हैं दश महाविद्याओं से, दशावतार से आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने वोट किया था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ। आपने ये वोट किया था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए आपको। पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अबंडेंस आपको दशावतार की साधना से ज़रूर मिलता है। कई ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती है जिनके लिए मैंने स्वयं नरसिम्हा देव का प्रयोग किया, मैंने सुदर्शन नरसिम्हा का प्रयोग किया, सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। तो नारायण के अलग अलग स्वरूप का हम प्रयोग कर सकते हैं। भूमि लाभ के लिए वराह देव का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। अब नारायण की साधना करना है तो थोड़ा सा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसे मैंने भैरव में, दश महाविद्या में आपको कहा कि अल्कोहल, नॉन वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्शन होगा ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साधना। जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक के लिए ही आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप साधनाएं मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, इवन रात में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एडवाइस है विष्णु साधना मॉर्निंग में करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त नारायण का समय है, विष्णु जी का समय है, तो रिकमेंडेड है मॉर्निंग में करने के लिए। 3 मेन संप्रदाय के हिसाब से विष्णु संप्रदाय नारायण को, विष्णु जी को, या कृष्ण भगवान को सुप्रीम भगवान, पुरुषोत्तम, या गोविंदा को आदि आदि पुरुष का दर्जा देते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र मतलब सेट ऑफ प्रोसीजर्स। हम विष्णु साधना में क्या करते हैं?
हम विष्णु साधना में सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं नारायण की उपासना करने के लिए और नारायण के अलग अलग अवतारों की उपासना करने के लिए। इसमें हम साधना जो है वो स्वरूप बेस्ड और मंत्र बेस्ड ज़्यादा होती है। हम कुछ मंत्रास को, जैसे पैसिव मंत्रास है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पैसिव मंत्रास को फॉर्मली उसको उसका पूरा प्रोसीजर सीखते हैं, पूरा प्रोसेस जानते हैं और उसको मूल मंत्र है दीक्षा स्वरूप में उसका जाप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। नारायण की अलग अलग मंत्रों की साधना करने से अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है, अलग अलग प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें भी पूरा प्रयोग है, इसमें भी पूरा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आनंद प्रदायन है, आनंद प्रदायक है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, आनंद देता है ये पूरा प्रोसेस। तो इसमें हम श्री राम की साधना करते हैं, हम श्री राम के मंत्रों की साधना करते हैं, हम नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए हयग्रीव स्वरूप की साधना करते हैं और नरसिम्हदेव की करते हैं, कृष्ण भगवान के उस मंत्र की साधना करते हैं जो स्वयं ब्रह्मदेव ने रचा था और जिसकी साधना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। तो हम ऐसे अलग अलग मंत्रों की साधना करते हैं विष्णु तंत्र में। हर एक मंत्र का अपना प्रोसेस है, हर एक मंत्र का अपना नियम है, हर एक मंत्र का अपना तरीका है और हर एक मंत्र का अपना अपना प्रयोग है। और हम एक बहुत स्पेशल स्वरूप की साधना करते हैं, इसका नाम है अष्टमुख गंड भैरुंडा। सुना है कभी अष्टमुख गंड भैरुंडा के बारे में किसी ने? एक स्टोरी बताता हूँ अष्टमुख गंड भैरुंडा की। अष्टमुख गंड भैरुंडा की स्टोरी इस प्रकार है कि हमें तो नरसिम्हदेव की स्टोरी पता है कि नरसिम्हदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, है ना, हिरण्यकशिपु का वध किया, नरसिम्हदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नरसिम्हदेव को बहुत ज्यादा क्रोध आया और नरसिम्हदेव का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। प्रहलाद महाराज डर रहे थे नरसिम्हदेव के सामने जाने के लिए भी, इतने क्रोधित थे, और पूरा ब्रह्मांड को नरसिम्हदेव डिस्ट्रॉय कर देते, खत्म कर देते पूरे ब्रह्मांड को। फिर प्रकट हुए शरभेश्वर, शरभ, शिवजी ने शरभ का रूप धारण किया और नरसिम्हदेव का वध कर दिया। अब शरभ का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब शरभ को भी रोकने की जरूरत थी। तो फिर नारायण ने दोबारा गंड बेरुंडा यानी पक्षी, पक्षीराज, हम कई बार देखते हैं ना, आई थिंक थाईलैंड का शायद लोगो है, ऐसे दो फेस वाला, वल्चर जैसा चेहरा वाला दो फेस वाला पक्षी। तो वो पक्षी का रूप धारण किया और शरवेश्वर का वध किया और फिर वो पक्षी ने अष्टमुख का रूप धारण किया, तब कहते हैं अष्टमुख गंड भैरुंडा। इट इज गंड भैरुंडा वो पक्षी को कहते हैं और अष्टमुख 8 अलग अलग मुख धारण किए, हर एक मुख का अपना अपना शक्ति। तो शत्रु विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज के लिए, शत्रु विनाश के लिए गंड भैरुंडा बहुत पावरफुल है। जैसे मैंने शुरू में बताया, हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट का भी सिंबल है और बाहर के कुछ देशों में भी ये बहुत पॉपुलर सिंबल है, दो फेस की पक्षी। जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, सत्वा, राजस और तमस। नारायण की साधना शुद्ध सात्विक गुण में आती है। हम किसी भी देवी देवता की साधना तंत्र मार्ग से कर सकते हैं। तंत्र मार्ग में साधना करने का प्रोसेस यंत्र स्थापना, यंत्र पूजन, मंत्र जाप और विधि विधान से आप उसका हवन करते हैं और उसके बाद हम प्रयोग करते हैं। तो कई सारे साधकों ने पहले विष्णु तंत्र की जो बैच हुई थी उसमें उन्होंने लैंड के इश्यूज के लिए वराह देव की साधना करी, तो लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वराह देव भूमि देवी के साथ विवाह किया था वराह देव ने, जब हिरण्याक्ष ने भूमि को डुबा दिया था पानी में, पताल में, तब वराह देव ने रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया था। एंड श्री राम की 2 स्पेशल मंत्रास की साधना, कृष्ण भगवान के स्पेशल मंत्रास की साधना, कृष्ण भगवान का बहुत खास मंत्र जो ब्रह्मदेव ने रचा है,
और हम जब साधना करते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो डेटी का, उनका स्वरूप हम अपने अंदर, अपने अंश में कहीं ना कहीं उसको स्थापित कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई बहुत, अगर, तभी मैं कहता हूँ जब आप छिन्नमस्तिका की साधना करते हैं, भैरवी साधना करते हैं, तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एंगर, वो अग्रेशन अपने अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम श्री राम की साधना करते हैं, हम कृष्ण भगवान की साधना करते हैं, नरसिम्हदेव की साधना करते हैं, बहुत बहुत शांत, बहुत अट्रैक्शन पावर बिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराऊंगा मैं। अब 10 महाविद्या कर लिया, भैरव कर लिया, तो प्रैक्टिस तो हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर नहीं सके, आराम से कर सकते हैं। सो काउंट्स ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा डर, मुझे पता है कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस को देख के लगता है कि जब मैं भी कोई मंत्र की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग ये सोचते हैं कि काउंट कितना करना पड़ेगा, काउंट कितना होगा। अब मेरा काउंट 10,000 से शुरू होता है मिनिमम, है ना, बट इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें करा जा सकता है। अ, कई सारे मंत्र हैं जिनका विधि विधान से हम साधना करते हैं, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का हम डेली लाइफ में जाप करते आ रहे हैं। कई लोग करते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय करते हैं, कई लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, लेकिन वो मंत्र का पैसिव चैंटिंग कर रहे हैं अभी तक। बट जब हम इसको प्रॉपर दीक्षा से मंत्र को रिसीव करते हैं, जैसे उसका पूरा प्रोसेस सीखते हैं, उसके हर एक मंत्र का अपना अपना यंत्र है, जब वो यंत्र के बारे में जानते हैं, यंत्र बनाते हैं, यंत्र का स्थापना करते हैं, उस मंत्र का प्रॉपर तरीके से जाप करते हैं, प्रॉपर काउंट में जाप करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, तो वही मंत्र है जो इतने समय से हम पैसिव चैंटिंग करते आ रहे हैं, हम पैसिव चैंटिंग करते आ रहे हैं, अब वो जाके एक्टिव हो जाता है और वो जाके मूल मंत्र का रूप धारण करता है। उसमें उसकी शक्ति 1000 गुना मंत्र की बढ़ जाती है। एक केस मैं बताता हूँ, जैसे अ, मेरे अगर माता के अलावा अगर मेरे इष्ट की आप बात करेंगे तो मैं नरसिम्हा देव की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करता हूँ। जैसे मेरे घर पे भी सुदर्शन नरसिम्हा का विग्रह है, मैंने कई बार दिखाया होगा क्लास में। तो एक केस हुआ था कि अचानक से मुझे रात में फ़ोन आया किसी का। मैं और स्वाति बात कर रहे थे, अचानक से रात में मुझे किसी का फ़ोन आया। बार बार फ़ोन कर रही थी, तो हम रात के 1:30-2 बजे होंगे। फ़ोन कर रही थी, फिर हमने उठाया, मर्ज किया कॉल। ने उठाया, कॉल मर्ज किया, तो मुझे बताया कि उनकी बेटी है, 5 5 साल 6 साल की बेटी है, जो पोजेस्ड हो गई थी। कहाँ से हुई, कैसे हुई, कोई आइडिया नहीं। पोजेस्ड हो गई थी वो। कह रही अपनी माँ को कि मैं, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उसकी आवाज़ ही बदल गई थी। अब उस समय ना मेरे पास हवन करने का कोई ऑप्शन था, ना मैं उसकी माँ को उस टाइम पे रात के 1:30-2 बजे बोल सकता हूँ कि उतारो, उतारा करो, ये विधि करो, वो करो। मैं नहीं, उतना नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि फ़ोन को डालो स्पीकर पे। मैंने नरसिम्हा देव के उग्रम वीरम का एक माला जाप किया लाउडली। बच्ची शांत हो गई, नेगेटिविटी जो थी वो चली गई, जो एंटिटी थी वो चली गई, तुरंत शांत हो गई। मैंने मैंने सिर्फ उग्रम वीरम मंत्र करके उसको शांत कर दिया। तो कई बार हमारे, एज अ साधक, हमें चाहिए कि हमारे पास अलग अलग शस्त्र हो। कभी हम युद्ध करने जाते हैं तो हम कभी एक शस्त्र लेके जाते हैं। आपने अगर कोई सोल्जर को देखा होगा, उसके पास उसका अपना एक मेन राइफल होता है, उसके अलावा उसके नाइफ होते हैं अलग अलग, पॉकेट नाइफ होते हैं अलग, उसके पास उसके छोटे गन्स होते हैं अलग, कहीं कहीं पैर पे छुपाए रहते हैं, कहीं कहीं छुपाए रहते हैं, कहीं कहीं छुपाए रहते हैं। तो जब हम युद्ध करने जाते हैं, जैसे जो लोग प्रयोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, या जो लोग आगे न्यू महाविद्या बैच जो सीख के अगर करना चाहेगा आगे प्रयोग, तो उसके लिए हमें ना अलग अलग शस्त्रों से हमें अपने आप को इक्विप करना चाहिए। तो कई बार हमें लगता है कि बस
काली माता का नेगेटिविटी रिमूवल का प्रयोग कर दिया, हो जाएगा। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो कई बार फिर नरसिम्हदेव, फिर भैरव, फिर अलग अलग हमें करना चाहिए। लेकिन नरसिम्हदेव, वराहा, गंडभेरुंडा, इतने पावरफुल, इतने पावरफुल डेटीज हैं, इतने पावरफुल विग्रह हैं कि वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, उसका विनाश कर देते हैं। आप सोचे हिरण्यकशिपु कितना बड़ा असुर, कितना पावरफुल असुर था। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इतने शक्तिशाली असुर थे। एक स्टोरी और है, रावण अपने आप को बहुत महान समझता था, रावण बहुत महान समझता था। एक बार वो कहीं पे, उसको एक बहुत बड़ा व्हील मिला, गोल्डन व्हील, और वो उठाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए स्टोरी, सुनिए। वो उठा नहीं पा रहा है व्हील को, वो व्हील को उठा ही नहीं पा रहा है। फिर इतने में नारद मुनि आके बोलते हैं, तो ये क्या कर रहे हो? वो कह रहा है कि ये पहिया उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नारद मुनि कहते हैं ये पहिया नहीं है, ये हिरण्य कशिपु की नाक की रिंग है। आप सोचें, हिरण्य कशिपु की नोज रिंग इतनी विशाल, हाँ, रावण उठा ही नहीं पा रहा है। तब रावण को समझ में आता है कि उससे बड़े बड़े दानव पहले थे, हिरण्यकशिपु जैसे, ऐसे दानव का वध किया नरसिम्हदेव ने। इस तरह से कृष्ण भगवान की साधना करते हैं, तो कृष्ण भगवान की साधना करने से एक तो भक्ति, प्रेम, लव। अगर आप लोगों ने मेरी सैटरडे वाली क्लास अटेंड करी थी तो नवदा भक्ति मैंने बताया था, राइट? डिवोशन, डिवोशनल सर्विस, लव, प्रेम, और आकर्षण, सर्वजन वशीकरण, आकर्षण, यूनिवर्सल अट्रैक्शन। कृष्ण का नाम ही क्या है? वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब ही है जो सबसे आकर्षक है, दैट इज कृष्ण। हयग्रीव, हयग्रीव, हयग्रीव के बारे में सुना है? मैंने हयग्रीव की एक स्टोरी बताई थी, छोटी सी। हयग्रीव की नहीं, हयग्रीव से जुड़ी एक स्टोरी बताई थी मैंने, छोटी सी। याद आ रहा है किसी को? हयग्रीव वो है जिन्होंने अगस्त्य ऋषि को ललिता देवी के बारे में बताया। ललिता पुराण, ललिता उपनिषद, ललिता उपाख्यान, ब्रह्मांड पुराण में हयग्रीव अगस्त्य संवाद। हयग्रीव जो है, हयग्रीवा यानी घोड़े के सिर वाला स्वरूप। जैसे नरसिम्हा है लायन हेड, वैसे हयग्रीव है हॉर्स हेडेड। हयग्रीव नॉलेज के सिंबल है, ज्ञान के सिंबल, नॉलेज के सिंबल, लर्निंग, एजुकेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हयग्रीव। चारों वेदों के ज्ञाता हयग्रीव है। कई ऐसे नरेटिव्स है कि हयग्रीव ने ब्रह्मदेव को वेदों का ज्ञान दिया। तो हयग्रीव वो ज्ञान मूर्ति स्वरूप है, वो नॉलेज का स्वरूप है। तो हयग्रीव की साधना करने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति होती है। और हम जब दशावतार की साधना करते हैं तो दशावतार की साधना में भी हमारे हर एक जीवन के ऑब्स्टेकल्स को निकालने की शक्ति होती है। हयग्रीव, HAYAGRIV, हयग्रीव, हयग्रीव। और इसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, फूड हैबिट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, अल्कोहल पे रिस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा एकादशी व्रत करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से विष्णु तंत्र के मार्ग से है, हम इसको सीखते हैं। अब विष्णु तंत्र का मार्ग आया कहाँ से? आया पंचरात्रा टेक्स्ट से, अगम टेक्स्ट, पंचरात्रा टेक्स्ट से। तो अलग अलग प्रकार के अगमा है, शैवागम अलग है, विष्णु वैष्णव आगम अलग है। तो आगम शास्त्र में हमें विष्णु साधना के बारे में जानकारी मिलती है। अब विष्णु साधना भी जो है वो बहुत ज़्यादा गुप्त और बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
और हमें हमारे प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम अपने पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक साधना इंडिविजुअल साधना है। इसमें हम प्रॉपर पूरा प्रोसेस, कैसे एक एक मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, कैसे उसको बनाना है, अ, इसमें आपको हवन विधि हर एक मंत्र के और हर एक मंत्र के प्रयोग हैं। इसमें थोड़े से स्टेप्स आपके साधना के थोड़े से चेंज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। ऐसे आवरण पूजा, पिठ पूजा और अंग पूजा, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है। और हमारी ये साधना विग्रह बेस्ड ज़्यादा नहीं होके मंत्र बेस्ड है। जैसे दश महाविद्या में काली माता एक फॉर्म, तारा देवी एक फॉर्म, है ना, छिन्नमस्तिका एक फॉर्म। इसमें एक एक मंत्र बेस्ड है, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भी अनेक मंत्र है अलग अलग स्वरूपों की, जिसकी हम साधना करना पूरा सीखते हैं। और तो इसमें हम डूज एंड डोंट्स, अंडरस्टैंडिंग द माला एंड जपा टेक्निक, विष्णु मंत्र साधना, श्री राम के मंत्र साधना, लक्ष्मी नारायण मंत्र साधना फॉर गुड हैप्पी रिलेशनशिप, हयग्रीवा वराहा नरसिम्हा साधना, संतान गोपाल मंत्र प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शन के लिए संतान गोपाल मंत्र प्रयोग, सुदर्शन मंत्र, और कुछ स्पेशल प्रयोग फॉर मनी, नॉलेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, और कई सारे प्रयोग। यंत्र मेकिंग, यंत्र स्थापना, हवन विधि, कंप्लीट साधना विधि विथ दीक्षा। दिस इज विथ दीक्षा, इसमें दीक्षा है। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं। वील ओपन फॉर क्वेश्चंस इन अ मिनट, फिर आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। सो वैष्णव तंत्र, विष्णु मंत्र साधना प्रॉपर प्रयोग के साथ पूरा साधना विधि हर एक स्वरूप का। इसमें हम पॉपुलर स्वरूप कर रहे हैं, जैसे कूर्मा, मत्स्य, इनके बारे में, इनके मंत्रास नहीं है, इनका पूजन नहीं होता। ये सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये स्वरूप का अवतार लिया था। मेजर मेजर स्वरूप रहे हैं श्री राम, कृष्ण भगवान, नरसिम्हदेव, हयग्रीव, वराह, सुदर्शन चक्र, श्री राम और नारायण। तो ये स्वरूपों की हम साधना सीखते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं हम 20 अगस्त को 8 बजे रात को, 14 क्लासेस विथ प्रैक्टिकल कंप्लीट। विष्णु सहस्त्रनामम का हवन करेंगे, नारायण का षोडशोपचार पूजन करेंगे, विष्णु पूजन करेंगे, या हम नरसिम्हदेव का पूजन करके विष्णु सहस्त्रनामम हवन, तो हम दोनों सीखेंगे, पूरा षोडशोपचार पूजा विधि पूरा सीखेंगे। और हम हवन करेंगे विष्णु सहस्त्रनामावली का एज अ प्रैक्टिकल क्लास। तो जिन जिन लोगों ने पहले किया है, किसी ने साधना करी है रिविजन के लिए, मतलब अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपना फीडबैक दे सकते हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं। स्नेहा आई थिंक भूमिका ने करी है। यस भूमिका। यस, मैं सबको बताना चाहूंगी, मैंने विष्णु साधना कंप्लीट भी कर ली है। मैंने जैन में क्लास किया था एंड 1 बाय 1 81 डेज में मेरी सारी साधना कंप्लीट होगी। एक नहीं हुआ है, गंडा पेरूंडा, बाकी सारी हो चुकी है। एंड सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड पीसफुल रहता है, काम रहता है। जैसे दशविद्या एक यूनिक एक्सपीरियंस है और विष्णु साधना कम्प्लीटली यूनिक है। तो दोनों का अलग अलग है बट बहुत अच्छा है एंड पीसफुल है माइंड में। एंड इट्स लाइक
आप एक एडिक्शन हो जाता है इसमें भी कि आप जब तक मंत्र चैंटिंग नहीं करते तब तक आप रेस्टलेस फील करते हो। सो दैट्स अ ट्रू, विष्णु साधना बहुत बहुत पॉजिटिव है। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर द गाइडेंस, एंड विष्णु साधना कंप्लीट हुई आपके ब्लेसिंग से ही। थैंक यू सो मच। स्नेहा ने भी किया है ना, स्नेहा? अच्छा, नरेश ने आपने किया है जी। मैंने भी किया है गुरुदेव, मैंने भी किया है आपके साथ में। तो मैंने राम जी के दोनों मंत्र किए हैं, पंचाक्षरी और अष्टाक्षरी। हस्ताक्षरी। दोनों मंत्र की मैंने साधना की है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एज जैसे आपके साथ में रहता है। सो एक डिफरेंट टाइप का एक आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली उतना सॉफ्टनेस, उतना मतलब आपको बहुत डिफरेंट पाथ पे ले जाता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस। वी कांट एक्सप्लेन दैट ऑन वर्ड, ठीक है। एक डिफरेंट पाथ दिखाई देने लग जाता है। सो मतलब मैं आपको बोलूँ तो बिफोर दैट मेरे को थोड़ा एंगर रहता था, वो सब इश्यूज थे। तो राम जी की साधना मैंने इसलिए स्टार्ट की कि मेरा थोड़ा सा उनके उनके लिए मेरा थोड़ा वैसा था कि अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा रहता था। तो मैंने जब वो साधना करी उसके बाद में एकदम काम होना स्टार्ट हो गया। जैसे मतलब अब उनके मंत्र भी डेली चैंट करते हैं, दोनों मंत्र। तो बहुत बहुत एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है, वी कांट एक्सप्लेन इन अ वर्ड गुरुदेव। मतलब आपके साथ में रह के वो डिफरेंट टाइप, बहुत बहुत अलग है वो। वैसा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और ये साधना में ना हम साधना के अलावा बहुत ज़्यादा हम फिलोसफी भी सीखते हैं कि क्यों करना है, कैसे हर एक स्वरूप के बारे में, उनका अवतरण का स्टोरी। इट इज़ अ डिफरेंट जर्नी। मतलब महाविद्या की जर्नी अलग है और ये जर्नी बहुत अलग है। इसकी जर्नी काफ़ी अलग है और इतने भी ज़्यादा काउंट्स नहीं है कि काउंट्स की वजह से आपको डरने की ज़रूरत हो। ज़्यादा काउंट्स नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और अलग ही स्वरूप का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हनुमान साधना नहीं है। हनुमान साधना वो पूरा अलग ही ब्रांच है। हनुमान साधना इज मोर ऑफ अ शाबर, शाबर साधना। ज्यादातर शाबर मंत्रास हैं हनुमान जी के। पूछे क्वेश्चंस, कुछ पूछना चाहते हैं तो? अगर मन में भक्ति भाव प्रकट करना है और एक भगवान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो विष्णु साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक अलग ही रिलेशनशिप बिल्ड होता है और उसका अलग ही रस है, अलग ही टेस्ट है। दीप में सामान क्या क्या चाहिए? सामान बेसिक साधना का सामान चाहिए। माला, पंचपात्र। एनर्जी एक्सचेंज इज 17,500। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, जब हमने महाविद्या और भैरव किए, हम्म। अभी इसका करना है, तो कैन वी कीप ऑल द यंत्रास टुगेदर, और या फिर उसको अलग से फिर कुछ करना पड़ेगा? कैसे? यू कैन इन कीप, केस इफ आई यू कैन कीप ऑल टुगेदर, इट्स है, फाइन। कैन कीप। मतलब अलग, मतलब स्पेस्ड आउट करके। हाँ, स्पेस आउट करके, ओके। नमस्ते गुरुजी। आई कैन नॉट हियर यू। यस यस यस। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन है कि अभी तो मैं 10 महाविद्या का क्लास कंप्लीट किया ही नहीं है और उसकी साधना मैंने शुरू की नहीं है, तो फिर मैं ये लूं तो कैसे रहेगा? लाइक मुझसे हो पाएगा? आई बिल्कुल हो हैव नो जाएगा। आइडिया। नो, बिल्कुल हो जाएगा। तो नॉर्मली आप ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि
10 महाविद्या सीख लें, ये सीख लें, लर्निंग हो जाएगी आपकी। और आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक काली माता की साधना कर ली और मान लीजिए फिर एक आपने श्री राम की साधना करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। ये क्लासेस है ना, अब रिपीट नहीं होते। ये विष्णु साधना ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद कर रहे हैं हम, जान में हमने किया था और उसके बाद अभी 6 मंथ्स के बाद कर रहे मैंने फर्स्ट टाइम सुना है विष्णु साधना। दश महाविद्या तो यूट्यूब और इस पर तो बहुत सारा मिल रहा है ज्ञान। तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ मिल रहा है, बट दिस इज समथिंग न्यू। तो आई वांटेड टू पार्टिसिपेट, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द साधनास। आई डिड नॉट इवन स्टार्टेड येट। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको पूछ लूं कि मुझसे हो पाएगा दोनों भी, तो फिर आई विल टेक एडमिशन इन दिस एज वेल। यू कैन अश्विनी जी, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी सीख लें, दीक्षा ले लें, देन आप अपने हाँ। अनुसार जब भी स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर साधना, यू कैन स्टार्ट योर साधना। इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, बिकॉज देन नेक्स्ट बैच विल कम आफ्टर 6 मंथ्स। जी। तो आई टू वेट सो मच। थैंक यू। और थैंक विष्णु साधना के बारे में जैसे अश्विनी जी ने बोला कि वैष्णव तंत्र, विष्णु तंत्र बहुत लोगों को नहीं, किसी को नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को पता होगा। लोग अभी क्या है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ग्रोथ की जगह पर बहुत ज्यादा अ, अप्सरा साधना, यक्षिनी साधना, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। चल रहा है दस महाविद्या। दस महाविद्या इज वेरी, इज लाइक ए ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ। बट रियल साधना जैसे भैरव साधना, विष्णु साधना, ये सब बहुत कम लोगों को पता है। और इवन 10 महाविद्या साधना भी लोगों को नहीं पता है, जो सिखाने वाले कुछ भी सिखाते हैं। ऑथेंटिक शास्त्र, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो सिखा रहे हैं साधनाएं, जिनको एक संस्कृत का मंत्र उच्चारण करने नहीं आता है, एक प्रोनाउंस करने नहीं आता है मंत्र। And, फेक गुरुजी इज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। इन गुरुजी प्रणाम। नमस्ते दीप, बोलो। गुरुजी कितने दिन का होगा? ये आपका 14 क्लासेस का होगा। 14 क्लासेस हफ्ते में 3 से 4 दिन होगा। तो 2 से 3 हफ्ते तक जाएगा, 2 हफ्ते तक जाएगा, 2 से 3 हफ्ता, अच्छा। 3 हफ्ता जाएगा, 3 वीक्स जाएगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्लास। ओ, तो सर हम दीक्षा तो ले ही सकते हैं, मीन्स जो 10 महाविद्या में अभी इनरोल हुए हैं, तो आप इसके साथ बिल्कुल में ले दीक्षा सकते ले हैं, लेंगे ले दोनों। सकते कोर्स एक वाइड ग्रुप में हमारे पास नॉलेज तो आ ही जाएगा, तो हाँ। जो भी करेंगे अच्छे ढंग से ही होगा आगे। एंड आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, आपको तो पता है मेरे नोट्स कैसे होते हैं, तो एक बिल्कुल। एक स्टेप लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। प्लस मैं ही सिखा रहा हूँ, तो गुरुजी कोई प्रश्न टाइमिंग क्या रहेगा तो मुझसे होगा? पूछ। 8 बजे, 8 o'clock इवनिंग? इवनिंग, इवनिंग आफ्टर आवर महाविद्या क्लास। हाँ। हमारा ओके। महाविद्या 7 बजे का है ना, 7 बजे का हाँ महाविद्या, हाँ। उसके बाद 8 बजे का ही। ओके। एक्चुअली मुझे करनी है, लेकिन वो टाइम पे तो सब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ। रिकॉर्डिंग्स है, सर की लाइव रिकॉर्डिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग्स हैं। नोट्स हैं। हाँ, नोट्स हैं। हाँ एक्चुअली वो 10 महाविद्या का वही प्रॉब्लम हुआ ना मुझे। नोट्स का थोड़ा सा इशू हो रहा था, फिर रिकॉर्डिंग्स भी चली गई थी सर, नहीं, तो मिल उसके जाएगी, वजह से रिकॉर्डिंग्स बहुत की प्रॉब्लम एक्सेस है, हुआ। रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस हाँ। है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन बैच ज्वाइन नहीं करना अभी कर वो सकते हैं। दूसरे मयंक सर है ना, उन्होंने भेजा है मुझे रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाएंगी। ओके ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगी। सबसे अच्छा क्या है ना सर, आपकी क्लास थैंक यू। 30-40 मिनट की कंप्लीट हो जाती है, उसमें सारी नॉलेजेबल चीज जितना भी है सारा आ जाता है। नहीं तो कई जगह 2-2 घंटे 3-3 घंटे। मैं एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाता हूँ। मैं सबसे पहले, इसीलिए मैं पहले नोट्स बनाता हूँ किसी भी क्लास करने से पहले। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं, कौन सी बात कहाँ से क्या बोल रहे हैं पता नहीं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यस, यस हेलो मैम। हेलो गुरुजी।
I've been Hello. waiting for this for so long. Yes. എന്തോ പറഞ്ഞോ Uh, പറഞ്ഞോ so, sir, I am traveling, so I won't switch on the camera. Yes, no problem. Guruji, yeah. So, as Dasama Vidya, like every month you will be having revision. This how it will be revision, right? So we can keep Q&As. We can Okay, have Q&As if required. So okay, like Dash Mahavidya is happening every month. For this, it is not going to happen every month. This will happen once in 6 months. okay. So, but that recording access will be there, or it Recording will will be be there removed with like? you. So recording will be there with you. Notes will be there with you. Okay, Okay. Notes and recording will and be there with you. And whenever you have any doubt, any queries, you can always ask me. Connect with me. Ask me. That is okay. there. Guruji, one more. So, as this Vishnu Venkateshwara sadhana is not there. No, Venkateshwara sadhana is not there. So the sadhanas are mentioned only in Pancharatra text. Okay, Venkateshwara is not a Pancharatra deity. okay, okay. That's a Uh, different Swarupa altogether. The okay. so it is more like again, I say Varadaraja, Venkateshwara, and then Hmm. there are few other forms. They're more like folk, local gods that Okay, now okay. became mainstream huge. But the major main devatas are Narayan. So Venkateshwara is Narayan himself only, right? There's no Okay, difference. yeah. Guruji, one more thing. So for every sadhana, you have to do the homa to complete it. Here it Yes, is like a yes. like It is a standard thing. standard, and It's a it has to standard. be same as in Dashma Vidya where we do japa. In that kind of in our home only, homa should be there. Yes, yes. So the There. structure of sadhana does not change. Whatever sadhana you learn, the structure Okay. never changes. The structure Hmm. of the sadhana. Okay. 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 I am actually interested to join Guruji. So I'm waiting to learn. Thank you. Thank you. गुरुजी, हम Yes. इसमें वारा साधना करेंगे हम्म. और वराह. नरसिम्हा भी करेंगे, हाँ. दोनों करेंगे। दोनों करेंगे. वराह भी करेंगे, नरसिम्हा भी करेंगे. गंडा बेरुंडा ओके भी करेंगे. ओके, थैंक Guruji, यू one more गुरुजी। thing. हम्म. Guruji, just for checking up update. So in coming days, any Navadurga sadhana or kind of Varahi sadhana is coming up? Any? Varahi and Pratangira will come in coming Hmm. days. Navadurga, there is no sadhana as such. So Navadurgas are more different swarupas of different stages of life of Devi Parvati, more like that. So, Oh, so okay. Navadurgas are more like that. There are few mantras of Navadurga, but there's no specific sadhana as such. Okay. Okay. Guruji, can you just show me the list which what and all which gods like sadhana are there? Yes. Thank you. In this Vishnu sadhana, Lakshmi Narayan mantra is there, Sudarshan Chakra mantra is there, Okay. Varaha, Hmm. Hayagriva, Okay. Vamana, Hmm. Narayana, Okay. Gandabherunda, all of that. Okay. Narsimha, Okay. Narsimha. Okay. Guruji. Thank you. So we all have been chanting Ugram Viram Mahavishtum Jwalantam Sarvatomukham Narsimham Bhishanam Badram Mrityor Mrityo Namamyam. But what is the right method to do sadhana of this mantra? That is what you will learn here. Plus, we will have a practical class on on the Sthapana, and more Sthapana, we will have a class on worship, of how to worship Narayan, the Shodashupchara of Narayan, and we will also learn what kind of vigraha we should have for what problems. So, for example, somebody is trying to plan for a baby, pregnancy, then हमें रखना चाहिए लड्डू गोपाल का पूजा करना चाहिए. नरसिम्हा देव का विग्रह रखना चाहिए तो कौन सा रखना चाहिए? उग्र नरसिम्हा रखना चाहिए? नहीं, कौन सा रखना चाहिए वो देखेंगे, वो सीखेंगे. देन फैमिली लाइफ को बेटर करने के लिए कौन सा विग्रह रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए. नाग दोष, जैसे नाग दोष होता है तो हमें कौन सा विग्रह रखना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो हम पूरा वैष्णव पद्धति से सीखेंगे, पूरी तरह से वैष्णव पद्धति से सीखेंगे.
हेलो सर। हेलो, यस, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, एक बात आपसे पूछनी थी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि किसी ने मुझसे कहा था कि 10th हाउस में अगर जुपिटर है तो ज्यादा धार्मिक नहीं होना है, मतलब तो हम ये साधना कर सकते हैं। मैंने 10 महाविद्यालय के लिए अभी एनरोल किया है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहती सिद्धि हूँ जी, कि सिद्धि जी, नहीं, धार्मिक हाँ नहीं होना मतलब जुपिटर तो एकदम आध्यात्मिक प्लैनेट है, देवताओं की हाँ वो गुरु है। हाँ, हाँ वो तो है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ जुपिटर है और आप ज्यादा देव भगवान की पूजा करोगे तो उसका फल नहीं मिलता, मतलब तो ऐसी किसकी बातें सुनी। फिर किसकी, हमें असुरों की करनी चाहिए पूजा? ये एस्ट्रोलॉजर्स को पूछो, भगवान की नहीं करके तो असुरों की करनी चाहिए फिर। नहीं, गलत है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा, अच्छा। जुपिटर है तो जुपिटर के लिए हम विष्णु पूजा रेकमेंड करते हैं एज ए रेमेडी। बुद्ध के लिए विष्णु पूजा रेकमेंड करते हैं एज ए रेमेडी। हाँ ये सो तो पता है मुझे सर। और एक बात कि मैंने अभी 10 महाविद्यालय के लिए एनरोल किया है, लेकिन दोनों के लिए मैं अभी मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ पेमेंट के लिए। तो मुझे दोनों में से कौन सी करनी चाहिए, मतलब अब अभी 10 महाविद्यालय के लिए करूँ ये पहले वाला कि विष्णु। सीख लो, अभी अपॉर्चुनिटी सीखने का अभी है। जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट बैच हमारा 6-7 महीने 8 महीने बाद होगा। अभी जैन में हमने किया, अभी हम 8वें महीने चल रहे हैं, 8 महीने के बाद हम कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट ओके वाला जो बैच है वो 8 महीने बाद होगा। सीख लेना, सीखना चाहते हैं, जानना है, सीखना है तो अभी सीख लो, दीक्षा भी ले लो, क्योंकि ये अभी हो रहा है। उसके बाद ओके ठीक है। 8 महीने बाद होगा, कब होगा पता नहीं, रिपीट नहीं होगा बहुत जल्दी। ये अच्छा रिपीट नहीं ओके। होगा। साल में ज्यादा से ज्यादा एक बार या 2 बार रिपीट करते हैं। ये सब स्पेशल साधनास है ना, तो ये हम जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सो एनरोल करने के लिए लिंक शेयर कर दिया है जूम चैट पर भी, और आपके ग्रुप पर भी आ जाएगा। अ, और कुछ पूछना है? हाँ, गुरुजी। गुरुजी, ये साधना का हेलो। हाँ, यस दीप। गुरुजी, ये साधना जब होगा उसी समय मतलब हम नॉन वेज नहीं खा सकते, या फिर ये 3 हफ्ता क्लासेस नहीं के टाइम पे, कंटिन्यू? क्लासेस के टाइम पे आप खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख रहे हो। ठीक है, जिस दिन आप साधना स्टार्ट करोगे उस टाइम पे, जब तक आपकी साधना कंप्लीट नहीं होती तब तक के लिए सिर्फ अच्छा विष्णु अच्छा। साधना, बाकी में ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। यस राम जी, आप यस। गुरुजी, यस। मैंने कल ही पेमेंट किया था 10 महाविद्या के लिए। हम्म। क्या मैं उसको इसके लिए ट्रांसफर कर सकता हूँ फॉर टाइम बीइंग? तो इसको साधना करने के बाद मैं वो उसको ले लूंगा, नहीं, वही महाविष्णु ले लूंगा। तो एक बार आप क्या? 666 नंबर पे बात कर लें। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना, ओके, उस पे बात कर लें। थैंक यू थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस, कुछ पूछना है? गुरुजी 10 महाविद्या कब स्टार्ट हो रहा है? अभी तो चल रहा है एक बैच, और अभी नेक्स्ट वाला आई थिंक आप लोग सितंबर बैच के हो ना रम्या, योर सितंबर बैच। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी एनरोल नहीं हुई हूँ, मैं पूछ रही हूँ कब तो स्टार्ट हो रहा है। अभी अभी जो नेक्स्ट वाला जो है वो लास्ट मंथ एंड पे स्टार्ट होगा, अगस्त एंड पे स्टार्ट होगा अभी, द न्यू बैच। अगस्त। ओ अवर करना है ना, वो तो घर में कर सकता है क्या हाँ वो? हाँ। मैंने कभी भी नहीं किया अवन। पता नहीं वो कैसे तो होगा। मैं सिखाऊंगा ना, मैं आई विल टीच यू। जिन्होंने मेरे साथ साधनाएं करी हैं, किसी ने भी पहले घर पे कुछ हवन कुछ नहीं किया था, बट मैंने सिखा दिया, मैंने तो प्रैक्टिस ट्रू करवा है दी सबको। गुरुजी। एक्चुअली एक एक आदत हो करना गया है ये। कितना दिन चलेगा गुरुजी? हाँ, अगर अगर मैंने कमलात्मिका देवी का तो करना है तो कितना दिन हो जाता है वो कंप्लीट करने के डिपेंड लिए एक करता है, हर साथ में? एक का काउंट होता है, काउंट कंप्लीट करना होता है। कम ऑन एन एवरेज कितना दिन लगेगा शायद, अगेन बिकॉज इट मैं एक ही डिपेंड्स। प्लेस में नहीं रख सकती हूँ इसलिए। नहीं तो आप एक दिन में कर सकते हो, 10 डेज में कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द काउंट, नो, एवरी मंत्रा हैज अ काउंट, इवन विष्णु साधना मंत्रास विल हैव अ काउंट। सो इट डिपेंड्स ऑन द काउंट, आप कितने दिन में उसको कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है। Guruji, one more. हम्म। So I see something advanced Diksha and advanced Dashma Vidya. It is the same what we have taken. या यस, दैट इज द Okay. सेम।
That is, my advanced is only one. I don't have any levels. Even in Vishnu Okay. Sadhana there are no levels. इसमें भी Okay. लेवल 1 लेवल 2 कुछ नहीं है, ये पूरा कंप्लीट एक सिंगल लेवल है ये। Okay. Thank you. मैंने ज्वाइन कर लिया। Thank you. जी। Namaste, Guruji. नमस्ते। Guruji, as you said, we can do the both the things. Hmm. Morning, as you said, morning in Brahma Muhurta, we can do the Vishnu sadhana, and evening we can do the Dasama Vidya sadhana. Is it okay? Morning. No, two sadhanas can be done together. No. You have to complete one sadhana at one time. Whatever you do, one sadhana you complete at one time. Okay. Guruji, in this we can take only Krishna sadhana. No, this is a complete thing. There's no Oh, individual. we can't do only one, right? No, you can't join for just one thing. You can learn everything and then do accordingly. Because this is a complete thing. Actually, if any possible, because amount is high now, Guruji. So, if anything possible, I want to take only Krishna sadhana. Teaching individual will be difficult because you have to learn the entire thing, no? It's the basics, the entire thing. Okay. Guruji, one more. So, if we start Kali Sadhana, Dashmaha Vidya, until once we finish, then we have to take another Vishnu Sadhana, or can we just do Japa, count like that? No. So what you will do is you can learn Dashmahavidya and you can learn Vishnu Sadhana together. That is not a Okay. problem. Okay. And then once you finish your sadhana of say Dashamahavidya, Kali, Tara, whatever you are doing, you finish that, and then you can start off with any Vishnu mantra, and then you can start off with any Dashamahavidya mantras. So you can do alternate, but one time, one sadhana at one time. Okay. If I do complete Kali should be finished, then Sama. Yes. Okay. But learning can be done together. That is not a problem. If your sadhana is going on, also you can join and you can learn. That is not a problem. But no two japas will be done at the same time. No. Okay. Guruji, one more. There are certain siddhis according to the deities of Dashmahavidya, right? So normally, if we start doing the sadhana, automatically the siddhis will be what do you call like switch on or kind of, or do we have to do certain japas for that mantras? No, what siddhis you are talking about? So for an example, like Vak Siddhi, or there are certain siddhis in Dashmahavidya for each siddhi. So similarly, there is, as you have deities, every deity has got certain characteristics, certain nature. Yeah. Right. Yes. So now, as I mentioned that if you want to do, if you want to gain knowledge, knowledge, then you will, even Vakasiddhi, knowledge, then you will do Hayagriv. You will get knowledge, concentration, learning. And if you want attraction, fame, recognition, luxury, Krishna mantra. Okay. So that those sadhanas will automatically give the characteristics towards our goals. Yes. Thank you. गुरुजी ये हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा? ये हिंदी में होगा। तो इसको इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं क्या? अब 666 पे बात करें ना, 666 पे बात करें, 666 पे मैसेज करें। But notes will be in English and Hindi, right? Both. That's good. As in the mantras are in both, and Okay. the content is also in both the languages. Okay. If we don't know, we'll ask someone. They'll just record the mantra. You can always record. I'll always be talking. No, that's okay. Yeah. Okay. Guruji, we yes. can do sadhana of Vishnu and prayog of Shiva or prayog of Kali, right? Why not? So, जैसे मैं अपना प्रोटोकॉल बताता हूँ. When I remove negativity, I use Kali mantra, I use Narasimha mantra, I use Bhairav mantra, all three mantras, and the same Havan Kund with different samagri.
We can do sadhana of Vishnu and we can do prayog of any other. Yes. Right. At the same time. Yes. So while you are doing, जब आप विष्णु साधना कर रहे हैं, अगर आपको उसी बीच में कोई प्रयोग करना है तो प्रयोग कर सकते हैं, बट दो साधना साथ में नहीं करेंगे. अच्छा. और प्रयोग भी अगर सीख रहे हैं, यानी काउंट कर रहे हैं, जैसे पहली बार काउंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 या 5,000 प्रयोग करना है, तो हम विष्णु साधना और काली का प्रयोग कर सकते हैं. हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. राइट. Guruji, actually, I'm doing Krishna sadhana. I'm one Naam Japa, Om Krishnaya Vasudevaya. That mantra is अरे there, ये na Guruji? परमात्मा ने. Yeah. I'm that is doing it whenever I require, whenever I am free. But I don't do any havans or anything. okay. Will it be useful or? So there are two kind of mantras. So good that you brought up this topic. There are two kind of mantras. One mantra is Tuti mantra, which is Okay. glorification. Like you have dhyana mantras, no? Glorification. So this is like a Okay. Stuti mantra. Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane. Paramatma. Huh? Pranata Klesha Nashaya. Yeah. Govindaya Namo Namah. This is like a glorification. You are saying that Krishna is a Paramatma, he is the one who removes all the Yeah. kleshas, all Yeah. miseries. But that is not a Bija mantra, that is not a mantra. That is a Stuti Okay. mantra. That is for Okay. glorification. Like for example, Shantagaram Bhujaka Shainam Padmanabham Suresham Mushvadaram Gagana Sadrusham Meghavarana Subhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Virdyanagam Vande Vishnum Bhavabayaram Sarvalokaikanam. This is like that mantra. This is Stuti mantra, glorification mantra. Okay. We are just Brahmana praising the Devaya. Lord. Yeah. Yes. Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. This is a Stuti mantra. This is not a Japa mantra. There is a difference between Japa mantra and Stuti mantra and Nama Japa. Okay. This we cannot do as Nama Japa, Guruji? No, this is not a Nam Japa mantra, no. Okay. This is a glorification mantra, no, like or used in rituals. For example, you are going out for protection, you chant this 3 times, 11 times, 21 times, like that. But you can't do siddhi of a mantra that does not have a procedure, no. Yeah. So that is it. Any more questions? Link is given to you, and you can also message on 666 phone number. Guruji, we have Varalakshmi festival on 21st. 20th will be the preparation, Guruji. 21st you have. Yeah, No? 20th. Varamahalakshmi festival, yeah. In South we will celebrate, no, Guruji. It's Varalakshmi. very big festival. I know. So what? So one day preparatory class, you can follow recording. That's all. For one day. One Next class will be? every day. No? It's like it starts on 20th. No? So it will be like Wednesday to Friday, Wednesday to Saturday, Wednesday to Friday, Wednesday to Saturday, like that. Okay, good. Preparatory introduction, even if you read through notes also, it is fine. See, structure of sadhana is not changing. If you've done Dashmahavidya, sadhana ka structure change nahi ho raha. There is no structure of sadhana changing. But the process is changed. थोड़ा सा change है. Yes. तर माझा प्रश्न असा आहे की आपण यंत्र जेव्हा ते सगळं करू तर असे खूप यंत्र होतील तर माझ्या देवाऱ्यात एवढी जागा नाहीये तर मग बाहेरच्या बाजूला शेजारी मी ठेवू शकते का? Not a problem. ठेवू शकतो. Stack करून ठेवू शकतो आपण. We can stack it and keep it. म्हणजे असं शेजारी न ठेवता स्टॅक करून बंडल ठेव. करून आपण ठेवू शकतो मंदिर. Like a bundle. Like a stack. ओके. कारण की देवारा छोटा आहे माझा.
Guruji, one question. Yes. This is regarding some energy. So, if a Kali energy is there, Vishnu energy won't be there that time. There is no difference between Kali and Krishna. Okay. Like Narsimha, like kind of that energies. Narsimha? Like if a Kali energy is present around us, so the Narsimha or the Venkateshwara or any other Vishnu's energy won't be there. It will be there, no? There. So I worship Krishna also, I worship Kali also. Okay. Because there is no difference between Krishna and Kali. Okay. So there is no difference between Vishnu and Kali. It's one and the same. Yeah, it's the same thing, no? There's no difference between Krishna and Kali. There is no difference between Hari and Hara. Yeah. Thank you. So the most intelligent people do not differentiate between Mahadev and Narayan or between Devi and Narayan. No. So in Bhagavad Gita, Krishna says, I am Kala. And feminine form of Kal is Kali. In Purusha Suktam, Viraja Adi Purusha Viraja Jayata. Viraja Adi Purusha Viraja Jayata. From Viraj came Adi Purusha, from Purusha came Viraj. So from Shakti came Adi Purush, from Adi Purush came Shakti. So from energy came the medium, from medium came the energy. It is like that. It is all interconnected. So We there is no. shouldn't see the difference in Krishna and Shiva also, Guruji. Yeah, that's what I said. No, should not. Both are same. They are not same, but they are not different. Being same and being non-different is different. It is in all the Krishna Leelas, Lord Shiva participates. And whenever Lord Shiva is in problem, Narayan comes to help him. Okay. So when Krishna appeared in this world as a small baby in Vrindavan, Lord Shiva came as a sadhu just to take darshan of Krishna and take the dust of his feet on his forehead. But there Yashoda Maya did not allow Krishna to come out because lot of demons had come already. Putna had come, then Trinavat had come, and many demons had come. So she was very afraid and very scared. So this is like that. And when Bhasmasur was behind Shiva, Narayan came as Mohini. So ये सब interconnected है. Then we are taking this mantras for only our needs, like whatever need we, yeah. So all the sadhana is for your own spiritual advancement. No, like physical, pleasures. We are taking this for pleasures, like money. Yeah, but Is then it something like that? ultimately your goal is to have a spiritual advancement, right? Moksha. Of course. Yeah. That is our ultimate goal, right? If there is no spiritual advancement, then it makes no sense. Like then what? Why we are taking different, Guruji? Like for money, for power. Because you also have material needs to fulfill, no? Okay. But then you have to then rise above material needs. So once you do sadhana, the desire for material needs will automatically reduce. Okay. So so there was one person who came to me and said that I had a list of enemies that I wanted to do prayogas on. But after he finished the sadhana back to back in 3 months, he said I looked at the list and I was laughing on my own self. So that is how it is.
सो जब भी हम नारायण की बात करते हैं, कृष्ण लीला की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, हमारा मन अचानक से ना बहुत आनंद से भर जाता है. There's a lot of happiness that you get just by hearing the glories of Lord, and that happiness is incomparable. And Vishnu sadhana is completely in the mode of goodness. That is why there is restrictions on diet, on food. Yes, Indraji. Guruji, so basically, sadhana works on the anahat. No, it is the shuddhikaran it is the purification needed for particular sadhana. So if sadhana is in the mode of goodness, then you cannot have anything that is related to the mode of passion or ignorance. अगर आपकी साधना सत्व गुण की है तो आप फिर तामस और रजस की चीजें अवॉइड करेंगे. लेकिन अगर आपकी साधना तामस गुण की है, लाइक भैरव, देन उसमें आपको वो सारी चीजें चाहिए. Okay. So then Bhairav sadhana is tamas. और राजस कौन सी साधना है फिर? Rajas is Lalita, Tripur Sundari, Bhuvaneshwari, Baglamukhi, is all Rajasic. So Dasmaha Vidya will be more Rajasic than Dasmaha Vidya is combination of Sattva, Rajas and Tamas, all three. all three. But just to categorize it, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब साधना है, तामस मतलब खराब, ऐसा कुछ नहीं है. सारे देवी देवता जो तीनों गुणों के ऊपर है, परे हैं. बट जस्ट टू कैटेगराइज इट, हम इसको कैटेगराइज करते हैं गुणों में, बट कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर गुण है, नहीं तो फिर गुण के ऊपर कैसे जाएंगे? करेक्ट. तो कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, बाकी सब गुणों से ऊपर है. इवन भैरव साधना इज अबव द गुणस. above gunas, even महाविद्यास are above gunas. हम अल्टीमेटली कोई भी मार्ग से जाएं, सत्वा से राजस तामस से, हमें पहुंचना है शुद्ध सत्व पे, प्योर गुडनेस पे. या इवन अबाव सत्व. यस, इवन अबाव सत्व, करेक्ट. लेकिन स्टार्ट तो हमको तमस से ही करना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने स्वयं महाविद्याएं करी है, भैरव किया है, मैंने स्वयं नारायण का जैसे नरसिम्हा स्वरूप का किया है, सुदर्शन चक्र किया है. कई बार ऐसा भी हुआ है मैंने सुदर्शन मंत्र का आवाहन कर दिया और मेरा जो उस टाइम पे जो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए या जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो सुदर्शन चक्र ने फुलफिल कर दिया. सो वो सारा कुछ आप सीखते हैं ना. सर सोल का डेवलपमेंट ही होगा कुल मिलाकर हमारा. मतलब सिद्धियां एक तरह से यही कह सकते हैं कि एक ऊपर के लेवल में जा रहे हैं जिसमें सारी चीजें अपने आप आपके पास, शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वी आर जस्ट काम एंड कूल एंड सैटिस्फाइड. यस, बिल्कुल बिल्कुल. और कई कई ऐसी चीजें होती है ना जो शब्दों में नहीं उसको एक्सप्लेन बयां कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते क्या है. वो अनुभव की बात होती है और हर एक का अनुभव अलग होता है और हमें वो अनुभव को एंजॉय करना चाहिए. ऐसे नरेश जी ने बताया कि उनको एंगर इश्यूज थे तो उनको अपने आप को काम करने के लिए श्री राम की साधना करी. कामनेस आ गया, पेशेंस आ गया. श्री राम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, धैर्य, वो सारा आ जाता है, सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. गुरुजी एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. हाँ. So I started Kali sadhana. So my grounding was missing. Now Kali gave me grounding. या सो वो हो जाता है. एंड नारायण की कोई भी साधना विल गिव यू ब्लिस एंड हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट. तभी तो वेद व्यास ने आखिरी जो पुराण लिखा वो भागवतम में भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान की लीलाएं हैं. भागवतम में लीलाएं हैं. भागवतम में बहुत ज्यादा ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा व्रत, तीर्थ स्थान, इन सब के बारे में नहीं है. भागवतम में अगर आप कोई भी चैप्टर देखेंगे तो भगवान ने क्या क्या किया, कहाँ क्या किया, कब अवतरित हुए, क्या किया,
वो सब कुछ बताया गया है। 24 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु इज मेंशन्ड इन भागवतम। कपिला मुनि का स्वरूप बताया गया है। कुंती महारानी के साथ क्या बातचीत हुआ, गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी आती है, भगवान ने क्या क्या किया। तो ये सारा कुछ भागवतम में आता है। इसलिए विष्णु साधना गिव्स यू हैप्पीनेस एंड ब्लिस। एंड तंत्र मार्ग से हम एक डेफिनेट गोल अचीव करते हैं विद साधना। इसीलिए ना स्ट्रक्चर्ड साधना होना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तंत्र हमें वो स्ट्रक्चर देता है कि हमें ये करना है, 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 एक स्ट्रक्चर देता है। यस Guruji, just curious to ask, so is there any Saptarushi sadhana kind of like, no? किसी की भी साधना नहीं कर सकते ना। सप्तऋषिज आर नॉट देवतास, दे आर ऋषिज। Rishis. But okay, is there any Nagadevata sadhana kind of? No. There is Nagadevata, Naga Yoni. There's a different Yoni, as you have Bhut, Preta, Pishach, Yakshini sadhana. Naga sadhana is there. Anytime is it coming ahead? No. I will teach only the sadhanas that I know and I have done, and is mentioned in the sadhana in Shastras. I will not just teach anything and everything. सिखाने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। But it is there. It is there. Okay. ठीक है, thank you everybody for joining. गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं हाँ, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। ये क्लास गुरुदेव कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 8 बजे रात में। 8 बजे ना? परफेक्ट। ठीक ठीक है, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।